स्मरण। जैसे जैसे तुम्हारा सघन होगा, जगत तो उपहास करेगा, लोग तो हंसे, लो उनका नानक पागल हो गए। जगत करे उपहास, पिया का संग न छोड़े। प्रेम की सेज बिछाए, मेहर की चादर ओढ़े। दुनिया हंसी करे, करेगी ही, इसे स्वीकार कर लेना। इससे अन्यथा की आशा भी मत करना। ऐसा होता ही रहा सदा, ऐसा ही होगा आज भी, कल भी। दुनिया उपहास न करे तो समझना कि कुछ भूल हो रही। लाओ त्सु ने कहा है, जब मैं कुछ सत्य की बात कहता हूं तो लोग हंसते हैं, उपहास करते, तब मैं निश्चित समझ जाता हूं कि जो मैंने कहा वो सत्य ही होना चाहिए। अगर वो सत्य ना होता तो लोग उपहास क्यों करते। एक फकीर थे महात्मा भगवान दीन। वो मुझसे बोले कि जब भी मैं लोगों को ताली बजाते सुनता हूं, बड़े प्यारे वक्ता थे, तो मैं दुखी हो जाता, क्योंकि जब लोग ताली बजा रहे हैं तो मैंने जरूर कोई गलती बात कही होगी। जो लोगों की तक समझ में आ रही है वो गलती होनी चाहिए। लोग इतने गलत हैं। वो बड़े नाराज हो जाते थे जब उनके बोलने में कोई ताली बजाते, बड़े नाराज हो जाते थे कि मैंने कोई ऐसी गलती बात कही कि तुम ताली बजाते हो। लोग तो ताली बजा के प्रसन्न होते हैं, सुन के प्रसन्न होते हैं कि ताली बजाई जा रही। वो बड़े नाराज हो जाते थे। वो कहते थे मैं बोलूंगा नहीं अगर ताली बजाई। तुमने ताली बजाई मतलब कि कुछ गलती बात हो गई। लाओ त्सु ठीक कह रहा है कि अगर लोग उपहास न करते तो मैं समझ लेता कि ये सत्य होगा ही नहीं। सत्य का तो सदा उपहास होता है, क्योंकि लोग इतने असत्य हैं, लोग झूठ हैं, इसलिए सत्य पर हंसते, हंस के अपने को बचाते। उनकी हंसी आत्मरक्षा है। जगत करे उपहास, पिया का संग न छोड़े। प्रेम की सेज बिछाए, मेहर की चादर ओढ़े। फिक्री मत करना संसार की, तुम तो अपनी प्रेम की सेज बिछा लेना और परमात्मा की याद करना कि तुम आओ, तुम्हारे लिए सेज तैयार कर रखी है। प्रेम की सेज बिछाए, मेहर की चादर ओढ़े और करुणा की चादर ओढ़ना। प्रेम का बिस्तर बनाना और करुणा की चादर बना लेना। संसार के प्रति करुणा रखना, परमात्मा के प्रति प्रेम रखना, बस ये दो चीजें सद जाएं। हंसने वालों के प्रति करुणा रखना, नाराजगी मत रखना। अगर नाराजगी रखी तो वे जीत जाएंगे, अगर करुणा रखी तो ही तुम जीत पाओगे। वे हंसे तो स्वीकार करना कि ठीक ही हंसते, जहां वे खड़े हैं वहां से हंसी आती हम पर, ठीक ही है। उनकी स्थिति में ऐसा ही होना स्वाभाविक है। उन पर करुणा रखना। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, ये बड़ा अपूर्व सूत्र है। पलटू कहते हैं कि भक्त के प्रेम में और करुणा में और परमात्मा के स्मरण में अपने आप भोग विलास छूट जाता है। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, भोग विलास छोड़ना ना पड़े, छूट जाए, ऐसी रहनी रहे। परमात्मा की स्मृति जिसके जीवन में भरी है, उसको कहां भोग विलास की याद रह जाती। वो तो परम भोग भोग रहा है, अब छोटे मोटे भोग की बात ही कहां। हीरे बरस रहे हो तो कोई कंकड़ पत्थर बीनता है, अमृत बह रहा हो तो कोई नाली के गंदे पानी को भर के घर लाता है। जहां फूलों की वर्षा हो रही हो वहां कोई दुर्गंध समेटता है। जहां सच्चा सुख मिल रहा हो वहां क्षणभंगुर सुख को कौन चिंता करता है। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, परमात्मा की मस्ती में रहे, परमात्मा के आनंद भाव में रहे, परमात्मा के प्रेम में रहे और जगत के प्रति करुणा से भरा और सुरति की धारा बहे। बस फिर अपने आप ऐसी रहनी पैदा हो जाती, जीवन का ऐसा ढंग, जीवन में ऐसी चर्या पैदा हो जाती कि भोग विलास अपने आप छूट जाते, छोड़ने नहीं पड़ते। छोड़ने पड़े तो बात ही गलत हो रही है।
छोड़ने पड़े तो घाव रह जाएंगे, छूट जाएं तो बड़ा स्वास्थ्य, बड़ा सौंदर्य होता। व्यर्थ को छोड़ना पड़े तो उसका अर्थ हुआ अभी कुछ सार्थकता दिखाई पड़ती थी, इसलिए चेष्टा करनी पड़ी, छोड़ना पड़ा। व्यर्थ व्यर्थ की भांति दिखाई पड़ जाए तो फिर चेष्टा नहीं करनी पड़ती, हाथ खुल जाते हैं, व्यर्थ गिर जाता है, आदमी पीछे लौट के भी नहीं देखता। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। फिर तो भूख प्यास तक की याद नहीं रह जाती, क्योंकि श्वास श्वास में उसी की ही याद चलती। कहां का भोग, कहां का विलास, कौन धन को इकट्ठे करने में पड़ता है, कौन पद की चिंता करता है, कौन आदर समादर खोजता है, कौन सम्मान खोजता है। जिसको उस प्राण प्यारे की तरफ से मान मिलने लगा, इस संसार में कोई मान अब अर्थ नहीं रखता। मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। ये जो श्वास के साथ याद बहने लगती है, इससे भूख प्यास तक मर जाती। एक तुमने बात कभी ख्याल की, बहुत मनोवैज्ञानिक है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम ज्यादा भूखे प्यास अनुभव करते हो। जब तुम दुखी होते हो तो तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो, क्योंकि दुखी आदमी भीतर खाली खाली मालूम पड़ता। किसी से भी भर लो, किसी तरह भर लो भीतर का गड्ढा। सुखी आदमी कम भोजन करता है। परम सुख में तो भूख भूल ही जाती। परम सुख में तुम ऐसे भरे मालूम पड़ते हो भीतर कि कहां भूख कहां प्यास। जब भी सुख घटता है तो आदमी भर जाता है। जब भी जीवन में दुख होता है तो आदमी जबरदस्ती अपने को भरने लगता है, खाली खाली मालूम पड़ता है। चलो किसी भी चीज से भर लो। सुखी आदमी खाली रह सकता है क्योंकि सुख काफी भरा हुआ है। दुखी आदमी कैसे खाली रहे? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिनके जीवन में प्रेम है उनके जीवन में ज्यादा भोजन का रोग नहीं होता। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो ज्यादा भोजन करने लगते हैं। वो प्रेम की कमी भूख से पूरी करने लगते हैं। जो प्रेम से मिलना चाहिए था वो भोजन से ही पूरा करने लगते हैं। और इसके पीछे राज है। बच्चे का जो पहला अनुभव है जगत में, वो भूख का और प्रेम का एक साथ जुड़ा हुआ है। मां से ही उसको प्रेम मिलता और मां से ही दूध मिलता। तो पहला जो अनुभव है उसको, उसमें प्रेम और भोजन जुड़ा होता है, संयुक्त होता है। वो जोड़ इतना गहरा है कि फिर भूलता नहीं। इसलिए तो तुम जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहते हो तो भोजन पे बुलाते। क्यों? आखिर प्रेम प्रकट करने के लिए भोजन पे बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि भोजन और प्रेम दोनों साथ जुड़े। जिसको तुम भोजन पे बुला लेते हो वो प्रेमी हो जाता, मित्र हो जाता। लोग अक्सर ये अनुभव करते हैं जब उन्हें किसी दूसरे से कुछ काम की बात निकलवानी हो तो उसे भोजन करने के लिए होटल ले गए या घर ले गए। जब दोनों भोजन करते होते हैं, बात करते होते हैं, तब आसान होता है मामला तय कर लेना। इसलिए दुकानदार, सेल्समैन, बीमा के एजेंट भोजन पे बुला लेते हैं कि चलो कल हमारे साथ भोजन करो। वहां सुगमता पड़ जाती, वहां आदमी हल्का होता है, जिद्दी कम होता है। तुमने ये देखा कि लोग रात को अक्सर सोने के पहले अगर एक गिलास गर्म दूध पी लें तो नींद अच्छी आती। क्यों? वो गर्म दूध उन्हें फिर छोटा बच्चा बना देता है। दूध गर्म, वो बचपन याद आ जाता है। मां से दूध पहली दफा मिला था, गरम गरम दूध मिला था और प्रेम भी मिला था। उस प्रेम और दूध से भर के वो गहरी नींद सो जाते। भोजन और प्रेम का बड़ा गहरा संबंध है। तो जब तुम्हारे जीवन में भोजन बढ़ जाए बहुत तो समझना कि कहीं प्रेम की कमी पड़ रही। तो प्रेम की कमी तुम भोजन से पूरी कर रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि जो मां बच्चे को प्रेम करती है वो बच्चा बहुत दूध नहीं पीता। वो हजार झंझटें खड़ी करता दूध पीने में। समझाना पड़ता, बुझाना पड़ता, मां को बार बार घेर के लाना पड़ता है कि फिर पी ले कुछ, यहां वहां की बात करनी पड़ती और वो दूध नहीं पीता। वो फिक्र नहीं करता।
जब प्रेम है तो उसे भरोसा है कि जब चाहिए दूध मिल जाएगा। प्रेम में एक श्रद्धा है, भरोसा है। लेकिन अगर माँ बच्चे को प्रेम ना करती हो, समझो नर्स हो, माँ ना हो, जैसा कि बहुत सी माँ नर्सें ही हैं, माँ तो कभी कभी कोई होती। अगर माँ बच्चे को प्रेम ना करती हो, जबरदस्ती मान लिया कभी हो गया पैदा तो ठीक है, किसी तरह खींच रहे हैं, चाहते तो नहीं थे, वहां की झंझट सिर पे आ गई। अगर ऐसी माँ हो तो बच्चा उसका स्तन छोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है कि अभी छोड़ दिया तो पीछे मिलेगा दूध कि नहीं मिलेगा, इसका कुछ पक्का भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं पैदा होती। अक्सर प्रेम की कमी होने के कारण बच्चे ज्यादा भोजन करने लगते शुरू से। एक अनुपात है। कहते हैं पलटूदास, ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा, मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। ऐसी रहनी रहे, ऐसी प्रभु की याद गूंजती रहे भीतर की, उससे ऐसा भरा पूरा रहे कि भूख प्यास मिट जाए। अब ये बड़ा फर्क हुआ, एक तो उपवास करना और एक उपवास का अपने आप हो जाना। हमारे पास दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन हमने उन दोनों को एक साथ जोड़ के बड़ी खिचड़ी बना ली। एक शब्द है अनशन और एक शब्द है उपवास। अनशन का मतलब होता है चेष्टा से भोजन ना करना। उपवास का अर्थ होता है उसके पास बैठ जाना, परमात्मा के पास बैठ जाना। उपवास, उसके निकट हो जाना। उसके निकट होने से भूख प्यास भूल जाए, उसकी याद इतने करीब हो, वो इतने करीब हो कि कौन फिक्र करता। जब तुम्हारा कोई प्रेमी घर आ जाता, मित्र आ जाता, उस दिन तुम कहते छोड़ो भी, अभी पहले बातचीत हो ले, भोजन पीछे देखेंगे। रात तुम कहते हो कि रात भर बैठ के गपशप कर ले, आज सोना चाहे तो जाए, कोई हर्जा नहीं। आज दो प्रेमी मिल बैठे, न भूख की फिक्र है, न नींद की फिक्र है, आज पुराने रस में डूब गए। परमात्मा के पास होने का तो मतलब है परम प्यारा मिल गया, जन्मों जन्मों से खोया हुआ मिल गया, जिससे खोए अनंत काल बीत चुका था और जिसको हम तलाशते रहे वो मिल गया। उसके मिल जाने पर कहां भूख, कहां प्यास, कहां भोग, कहां विलास, वे सहज भूल जाते। ये जो सहज जीवन में त्याग फलित होता है, इसकी महिमा अपार है। ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा, मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वासा। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, दिन रात बेहोश रहे, मस्ती में रहे, शराब में डूबा रहे, प्रभु के प्रेम की शराब पीता रहे। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, उसका रंग छाया रहे, उसका ढंग छाया रहे, उसका गीत गूंजता रहे, उसकी मस्ती में झूमे नाचे, उसकी बांसुरी बजती रहे, उसकी बांसुरी के साथ तुम्हारे भीतर भी आनंद का कंपन चलता रहे। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती। अब ये फर्क समझना, साधारणता जिनको तुम त्यागी कहते हो, संसार का सुख तो छोड़ देते हो, परमात्मा का सुख मिल नहीं रहा है, उनका जीवन बड़ा उदास हो जाता। उनके जीवन में तुम उत्सव ना पाओगे, तुम ऐसा ना पाओगे कि कोई धुन बज रही है परम की, तुम ऐसा ना पाओगे कि कोई वीणा बज रही। संसार में थोड़ा बहुत जो भाग दौड़ थी वो भी चली गई, क्षणभंगुर था सुख, लेकिन था तो क्षणभंगुर भी ना रहा और शाश्वत मिला नहीं। ये धोबी के गधे हैं, घर के न गांठ के। ये तुम्हारे तथाकथित महात्मा अक्सर ऐसी हालत में। पलटू कहते हैं पहले परमात्मा के रस में डूबना सीख ले, फिर संसार से निकलने में कोई बाधा ही नहीं आती। पहले शाश्वत तो पालो, क्षणभंगुर को छोड़ने में क्या रखा है, छूट जाएगा। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, उस प्यारे के रंग में डूबा रहे। भक्ति तो भगवान को ऐसे पीती है जैसे पियक्कड़ शराब को पीता है। कहते हैं जिस रात जीसस विदा हुए अपने शिष्यों से, उन्होंने दावत दी, आखिरी दावत। वो दावत बड़ी प्यारी है। उसमें उन्होंने अपने हाथ से रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को बांटी, फिर अपने हाथ से शराब ढाली और अपने शिष्यों को बांटी।
जब वे रोटी बांटते थे तो उन्होंने कहा ख्याल रखना ये मेरा शरीर है, और जब उन्होंने शराब बांटी तो उन्होंने कहा ख्याल रखना ये मैं हूं। ये प्रतीक की बात है। परमात्मा को जो शराब की तरह पीने के लिए तत्पर है वही भक्त है। भक्त यानी पियक्कर। भक्तों का जो जमाव है वो तो मधुशाला का जमाव है। आंख में मस्ती हो, पैर में नृत्य हो, हृदय में उत्सव हो। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की सुधिया नाई पिया के संग बोलत जाती। और अपना तो होश ही नहीं रहा। अपना होश कहां? जब परमात्मा सामने खड़ा हो तो अपना होश कहां? तन की सुधिया नाई, अब अपना तो कुछ होश ही नहीं, अपने तन का भी कुछ पता नहीं। पिया संग बोलत जाती, लेकिन उसकी याद पूरी है। उसके साथ बात चल रही, प्रार्थना चल रही, पूजा चल रही, अर्चना चल रही। भक्त तो परमात्मा से ऐसे बात करता है जैसे सामने परमात्मा खड़ा हो। उसके साथ परमात्मा का संवाद चलता है। अपने को तो भूल जाता, परमात्मा ही सामने होता है। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की सुधे नाई पिया संग बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद से किया पिया को हाथ। पलटू कहते हैं गुरु की कृपा से परमात्मा को हाथ में कर लिया, किया पिया को हाथ। सोई सती सराइये जरे पिया के साथ। लेकिन उसे साथ करने का उपाय क्या है? उपाय एक ही है, सोई सती सराइये जरे पिया के साथ। बड़ा उल्टा उपाय है। अपने को गंवा दो तो परमात्मा हाथ में आ जाता है। अपने को मिटा दो तो परमात्मा हाथ में आ जाता है। अपने को उसके चरणों में डाल दो तो तुम्हारे कब्जे में आ जाता है। भगवान भक्त के वश में, मगर तुम अपने को मिटा दो, वो शर्त पूरी करनी होती है। ये आना कोई आना है कि बस रसमन चले आए। ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता। तुम्हारी प्रार्थनाएं झूठी, तुम्हारी पूजाएं झूठी, क्योंकि दिल से दिल तो मिलता ही नहीं। तुम अपने को तो भूल ही नहीं पाते। ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता। लेकिन दिल से दिल तो तभी मिले जब तुम अपनी सारी सुरक्षा के आयोजन छोड़ दो, तुम समर्पण करो, तुम सारे शस्त्र डाल दो, तुम कहो कि ये मैं तेरी शरण आया। बचाना हो बचा, मिटाना हो मिटा, तू जो भी करे वही मेरा सौभाग्य। तेरी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसा जब भक्त कह पाता है परिपूर्ण हृदय से, समग्र हृदय से, उसी क्षण परमात्मा हाथ में हो जाता है। तुझे पराई क्या परी, अपनी आप निबेर। और पलटू कहते हैं ये बातें सुन के दूसरों के विचार में मत पड़ जाना कि अरे दूसरों के जीवन में परमात्मा नहीं, कि अरे विचारों को कैसे परमात्मा दिलवाएं, कि दूसरों के जीवन में कैसे रोशनी लाएं। इस चिंता में मत पड़ जाना। ये भी तरकीब है अपने को बचा लेने की। बहुत लोग हैं ऐसे। अभी परसों एक युवक आया जर्मनी से और उसने कहा और सब तो ठीक है, मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि दुनिया में इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, लोग इतने दुख में, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उससे पूछा, पहले मैं एक सवाल तो उससे पूछूं, तू दुख के बाहर है, चिंता परेशानी के बाहर है? उसने कहा मैं तो बाहर नहीं हूं। तो मैंने कहा पहले तू अपने को तो बाहर कर ले। ये तरकीब कि दुनिया दुख में, दुनिया को कैसे मैं दुख के बाहर लाऊं, ये बड़ी तरकीब है। इससे अपने दुख और चिंताओं को भुलाने का उपाय मिल जाता है। इससे अपनी तरफ पीठ कर लेने की सुविधा हो जाती। लेकिन तू कैसे दूसरों के जीवन में रोशनी लाएगा? मैंने उससे कहा अभी तेरे जीवन में रोशनी नहीं। तू कैसे दूसरों के बुझे दिए जलाएगा? अभी तेरा दिया बुझा है। अभी तो खतरा यह है कि तू किसी के जलते दिए को बुझा मत आना। तू कृपा कर, तेरी बड़ी कृपा होगी। अभी तू दूसरों की चिंता मत कर, तू अपनी चिंता पहले कर ले।
घर से शुरुआत करो, अपने को बदलो। तुम बदल जाओगे तो तुम्हारे जीवन से ऐसी किरणें उठेंगी कि और लोग भी बदलेंगे। मगर दूसरों से शुरू मत करना। दूसरों से शुरू करने में बड़ा मजा मालूम होता है, अहंकार की तरफ